इज़्ज़त बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों पर इनकार करना सीखें। कौन इंसान है जो इज़्ज़त नहीं चाहता? कौन-सा इंसान है जो एहतराम करवाना नहीं चाहता? कौन-सा इंसान है जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहता? लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज़्ज़त करे, आपका एहतराम करे, आपको वो मुकाम दे और तो फिर आपको इज़्ज़त बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों पर इनकार करना सीखना होगा। इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आपको 3 कड़वे गुण पीने ही पड़ेंगे। जी हाँ, जब तक आप वो 3 कड़वे गुण पिएँगे नहीं ना, तो आपको ना तो वो इज़्ज़त मिलेगी, ना ही वो मुकाम मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपने करना क्या है, ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, होपफुली आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, पूरे मुल्क में ही बारिशों का सिलसिला जारी है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये बारिशें रहमत और बरकत वाली हों और हम सब के लिए खैर और बरकत लेकर आएँ। जी हाँ, वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और साथ-साथ आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ रैंडम घर के काम भी करते जाएँगे। जी हाँ, बेटे का एग्ज़ाम्स था तो आप जैसे आप सबको पता है कि 9th और 10th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बस गैप के बाद एक-एक पे 2-2 दिन का गैप होता है, उसके बाद पेपर्स साथ-साथ चल रहे हैं, साथ-साथ मौसम को भी एन्जॉय करते हैं, घर के काम भी करते हैं। और जनाब आप आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई चाहता है कि हमें इज़्ज़त हो, हमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। तो आपको वो 3 कड़वे गुण कौन से पीने पड़ेंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा बन जाना ही सबके लिए सबको खुश रखना ही इज़्ज़त का रास्ता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दुनिया दिल से नहीं, रवैयों से फ़ैसले करती है। लोग आपकी नीयत को नहीं, आपकी हदें देखते हैं। जी हाँ, आपकी बाउंड्रीज़ देखते हैं, वहाँ एहतराम ज़्यादा देर नहीं ठहरता। इसलिए याद रखें, इज़्ज़त बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों का आपको इनकार करना सीखना पड़ेगा और जनाब ये एक नसीहत नहीं है, ये एक असूल है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। जी हाँ, नंबर पॉइंट जो 1 है वो ये है कि हर वक़्त आप हर किसी के लिए दस्तयाब ना रहें। आप हर कॉल पर फ़ौरन काम करना छोड़ देते हैं, हर मैसेज का जवाब 2 सेकंड में दे देते हैं। जब कोई बुलाए तो आप बगैर सोचे-समझे दौड़े चले जाते हैं। दरअसल एक खामोश पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरा अपना तो कोई शेड्यूल नहीं है, मेरा वक़्त खाली है, मेरी तरजीहात तुम हैं। इंसान की नफ़सियात सादा-सी है, चीज़ आसानी से मिल जाए ना तो उसकी तलब कम हो जाती है। यही वजह है कि सोना कीमती है, रेत बेकीमत है। कीमत जी हाँ, वक़्त की जो कमी होती है ना, ये इंसान को अपनी वैल्यू खुद बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती है। जब आप रिश्ते निभा रहे होते हैं ना, असल में आप अपना वक़्त जो है वो मुफ़्त बाँट रहे होते हैं। याद रखिए ज़िंदगी भी एक करेंसी है, आपने अपना अगर वक़्त सस्ता कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी सस्ती कर दी, तो इसका मतलब ये है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए जब पानी और हवा जो है हमें बगैर किसी कीमत के मिल रही है और हमें उसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अगर उसकी कमी हो जाए तो शायद हमें उसकी कदर भी हो जाए। इसी तरह अगर आप इसलिए आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हर वक़्त अवेलेबल रहना छोड़ दें। जी हाँ, दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो जिस पर इनकार करना ज़रूरी वो है मज़ाक के नाम पर होने वाली बेइज़्ज़ती को बर्दाश्त करना। तंज़ या जिस्मानी ख़ामियों पर तबसरा, माली हालात या ज़ाती कमज़ोरियों पर चोट, फिर इसे सिर्फ़ मज़ाक कहकर हल्का कर देना कि ये सादा है, हमने तो तुम्हें मज़ाक में ये बात कही थी। अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए आपने उसको शट अप कॉल देनी है, जो भी आपका रिश्ता है देखिए, आपकी सबसे पहले तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो आपने अगर आपके साथ कोई मज़ाक करता है या कोई सलूक इस तरह करता है कि मज़ाक-मज़ाक में आपकी कोई कमज़ोरी को, वीक पॉइंट को हाइलाइट कर रहा है और तो बाद में जब आप थोड़ा-सा नाराज़गी का इज़हार करते हैं, तो वो बस ये कह देता है कि तुम तो बिला वजह नाराज़ हो गए, मैं तो मज़ाक कर रहा था। देखिए, इस तरह ये क्या होता है कि आप अपनी इज़्ज़त को खुद ही जनाज़ा निकाल रहे होते हैं। तो इसीलिए अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपने हमेशा सबसे पहले नंबर पर रखना है। आप खुद जब तक संजीदगी से नहीं लेंगे ना इस चीज़ को तो कोई भी नहीं लेगा। अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप मज़ाक के पर्दे में छुपी तौहीन को कबूल करना छोड़ देंगे, तो लोग आपके साथ गुफ्तगू का जो मेयार है ना, जो लेवल है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। यही मोड़ होता है जहाँ से आप अपना रिस्पेक्ट सीखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सीखते हैं। जी हाँ, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर अपनी लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें और इनकार करना सीखें।
तो वो जो तीसरी बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वो कौन-सी है और इसके साथ जनाब वो भी मैं आपको बताऊँगी। और बना रही थी आज कोफ्ते, और कोफ्तों के साथ मैंने जनाब जो बनाया था ना ग्रेवी, वो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं खुद एक माँ की थकावट उस वक़्त उतर जाती है जब बच्चे और उसके हस्बैंड पेट भर के खाना खाते हैं और आपके खाने को एप्रिशिएट करते हैं। और जनाब आज आया था सफ़ायर का पार्सल, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सस्ती सी शॉपिंग की है मैंने, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जनाब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेट्स मूव अ टॉपिक। जी हाँ, आप अपने हर फैसले पर सफाइयाँ देना बंद कर दें। जब आपके नहीं के बाद एक लंबी दास्तान सुनाते हैं ना, तो वो फिर उसे कबूल करने के लिए दलीलें दरकार करते हैं कि सामने वाले से मंज़ूरी माँग रहे होते हैं। गोया आप कह रहे हैं मेरा फैसला तब मोतबर होगा जब आप जायज़ करार देंगे। यानी कि कहने का ये जी हाँ, कहने का मकसद ये है कि जब आप कहीं नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आप फिर भी मजबूरन अगले बंदे को खुश करने के लिए जा रहे हो, तो इस तरह आप अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज़्यादा डाउन कर रहे हैं। देखिए, आप ये नहीं कि आप अपने फ़ैसलों के खुद मालिक हैं। आप अगर नहीं जाना चाह रहे, तो ठीक है, एक सिंपल सा नो कह दें कि भई मेरी मसरूफ़ियात है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन आप एक लंबी-चौड़ी वज़ाहती जब आप लिस्ट जारी कर देते हो ना, तो आप अगले बंदे को और ज़्यादा अपने वीक पॉइंट शो कर रहे होते हो। आप का ये कहा कि मैं नहीं आ सकती। जो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो आपके मुख्तसर जवाब को भी कबूल करेंगे। जो नाराज़ हो जाएँगे, दरअसल वो आपके हाँ के आदी होते हैं, आपकी शख्सियत के नहीं। हर बार सफाई देना एक आदत बन जाती है। आदत शख्सियत बना देती है और लोग आपसे सवाल नहीं करते, आपसे बाज़-पुरस्त नहीं करते, लेकिन आपने उन्हें सिखा दिया होता है कि आप अपने फ़ैसलों के लिए जवाबदेह हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लफ्ज़ में वज़न हो, आपके इंतख़ाब में वक़ार हो और ख़ुद को समझाएँ, याद रखें वज़ाहत वहाँ दी जाती है जहाँ एतमाद कम हो। जहाँ खुद एतमादी होती है, वहाँ सादगी होती है। आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार खुद हैं, तो जनाब अपने इन फ़ैसलों को जब भी आपको बुलाया जाए, तो ज़रूरी नहीं कि आप लंबी-चौड़ी वज़ाहतें दें। बस एक छोटा-सा लफ्ज़ कह दें कि मैं नहीं आ सकता, मेरी ये मजबूरी है। जी हाँ, नो कहना सीखें, अपनी इज़्ज़त बढ़ाएँ, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाएँ, दूसरों को खुश करते-करते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करें। जी हाँ, सफ़ायर का पार्सल आ चुका था और जनाब इतना अच्छा पार्सल आया कि मेरी जो सोच थी उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये सूट लगा, और ये 70% ऑफ पे मुझे ये सूट मिला था। सफ़ायर की कुछ दिन पहले ही सेल लगी थी, तो ये बस मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया था। और सॉफ्ट लॉन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सफ़ायर की लॉन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, चाहे इसकी अनस्टिच्ड कलेक्शन हो या फिर स्टिच कलेक्शन हो। जी, इसके साथ ये बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र था, और कमीज़ का जो क था ना कपड़ा, वो बहुत ही सॉफ्ट था। मैं ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस नहीं पहनती, बस हल्की-फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो, क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है ना, तो अक्सर ड्रेसेस अलमारियों में ही पड़े रह जाते हैं। तो ये था, हल्की-हल्की सी बूटी के साथ, इस सीक्वेंस के साथ एम्ब्रॉयडरी थी, और साथ में इस तरह से हल्के-फुल्के से पैच थे जो कि स्लीव्स पर डिज़ाइन किए गए थे। तो ये ड्रेस मुझे वाक़ई बहुत पसंद आया, वरना मैं डर रही थी कि पता नहीं कि एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको जल्दी-जल्दी ऑर्डर करना होता है, वरना चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। और जनाब ये फर्स्ट डे ही मेरा ये आर्टिकल जो था वो ऑर्डर हो गया था, और 70% पे ही मुझे आर्टिकल मिला था। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से डिज़ाइनिंग किया गया था, बिल्कुल ए लाइन इसकी शर्ट थी, और दुपट्टे का जो स्टाइल था वो भी बहुत ही प्यारा था। जी हाँ, जब भी कोई सफ़ायर की सेल लगती है, या कोई भी जो मेरा फ़ेवरेट ब्रांड है, तो मैं इस तरह ड्रेसेस लेके रख लेती हूँ, और जब भी कहीं अचानक जाना होता है, तो बस निकाला, प्रेस किया, और जनाब झंझट ख़त्म, के बाज़ारों के चक्कर लगाए जाए। ना ही इतना टाइम होता है, और ना ही अब ये आदत रही है, क्योंकि जो टाइम मैं अपने आप को फ़िज़ूल कामों में अब कोशिश करती हूँ कि ना ही दिया जाए, क्योंकि बाज़ारों में घूमना-फिरना, और उसमें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करती हूँ, और टाइम वेस्टिंग काम मुझे लगते हैं। घर बैठे अगर आपको अच्छी चीज़ मिल जाए और मुनासिब कीमत में मिल जाए, तो क्या ही बात है। जी हाँ, ये इसका दुपट्टा था, जकार्ड स्टाइल में दुपट्टा था, बहुत ही सॉफ्ट वाली जकार्ड थी इसकी। जैसे कि पहले ब्रोशिया स्टाइल में आता था ना, वो वाली चीज़ें थी इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये ड्रेस। तो जनाब आज का टॉपिक था ना, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम अपनी आप को बस दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं,
तो देखिए आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखा करें, अपनी सेल्फ़ को देखें, तरजीह दें। रिश्ते निभाना बहुत अच्छी बात है, रिश्ते को निभाना भी चाहिए, लेकिन अगर आपका बेतहाशा लोग यूज़ करना शुरू कर दें ना, तो वहाँ पर आपको चीज़ों पे कुछ इनकार करना अ, अपनी आदत बनानी पड़ेगी। जी हाँ, ये इस तरह की आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ़ में ना सिर्फ़ चेंज लेकर आती हैं बल्कि बहुत पॉज़िटिव एनर्जी देती हैं। हम अपने आप की बाउंड्रीज़ बनाएँ, अपनी बाउंड्रीज़ में रहें और लोगों को, सामने वाले को तभी इजाज़त देते हैं जब आपने अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाई होती। जी हाँ, लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए पॉइंट शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। जी हाँ, ये थी ओवरऑल सूट की पूरी लुक। और जनाब शाम का टाइम था, मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका था, तो कॉफ़ी का आज मूड हुआ, कॉफ़ी बनाई और खूब एन्जॉय की, क्योंकि जो सारा दिन की थकावट है ना, वो जब आप अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो सारे दिन की थकावट उतर जाती है। जी हाँ, मेरा बेस्ट जो टाइम होता है ना, वो यही होता है कि बस एक कप कॉफ़ी हो और अपना फ़ेवरेट कोई शो हो टीवी पर और साथ में हस्बैंड हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखा हो। अगर आपने कोई भी पॉइंट आपकी लाइफ़ को चेंज करने में मदद देता है, तो जनाब मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।